So let us start with the chapter 2, that is crafting a business model and lean startups. तो इसमें अपन crafting a business model और lean startups के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या है, पहले तो अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहले तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल है पहला तो चीज, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल। तो उसमें ब्रॉड बिजनेस मॉडल्स है, फिर मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स है, मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स, ब्रॉड बिजनेस मॉडल्स, फिर क्रिएटिंग वैल्यू प्रपोजिशन। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ गुड वैल्यू प्रपोजिशन, चैलेंजेस, उसके चैलेंजेस क्या होंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है, तो वो बात करेंगे। फिर है एनालाइजिंग द बिजनेस मॉडल। एनालाइजिंग द बिजनेस मॉडल में क्या है, बिजनेस मॉडल के इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द बिजनेस मॉडल्स। फिर है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन कौन से मिस्टेक्स है जो अपन को अवॉइड करनी चाहिए वाइल डूइंग द बिजनेस मॉडल्स। एंड फिर है लीन स्टार्टअप्स। एंड लास्ट में आ जाता है बिजनेस पिचिंग, बिजनेस को पिच कैसे करना होता है। नाउ इफ यू मूव टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल्स, तो इसके लिए अपन ने समरी बनाई हुई है। इफ यू मूव टू द अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल, तो पहले तो है स्टार्टअप फाउंडेशन क्या होता है। सो व्हाट इज स्टार्टअप फाउंडेशन? इट टिपिकली स्टार्ट्स विद द फाउंडर, सोल फाउंडर और को फाउंडर। दो चीजें होती है, या तो बंदा खुद चालू करता है या फिर कोई को फाउंडर के साथ वो चालू करता है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो अपन यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज है। सो startups typically begin with a founder or co-founders who have a way to solve a problem. The founder of a startup will perform market validation by problem interview, solution interview, and building a minimum viable product. So problem solving, founders solve a problem by market validation, problem interviews, solution interviews, and creating a minimum viable product. Minimum viable product और प्रोटोटाइप क्या होता है कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अपन मार्केट में जाके टेस्ट कर सकते हैं। फिर स्टार्टअप प्रोसेस क्या है? सो इट इज अ लॉन्ग एंड रिक्वायर्स सस्टेन्ड एफर्ट ड्यू टू फेलियर रेट्स एंड ड्यू टू हाई फेलियर रेट्स एंड अनसर्टेन आउटकम्स। तो स्टार्टअप की प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, इसमें बहुत सारा स्ट्रगल्स, फेलियर्स और सब आ सकता है। एंड इट रिक्वायर्स अ सस्टेन्ड एफर्ट कि हाँ भाई हर बार कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहता पड़ता है। एंड ड्यू टू हाई फेलियर रेट, उसमें फेलियर की रेट भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके आउटकम्स बहुत अनसर्टन होते हैं। फिर बिजनेस प्लान क्या होता है? आउटलाइंस, बिजनेस प्लान आउटलाइंस द एक्शंस एंड प्लान्स टू अचीव एन आइडिया ओवर 3 to 5 years। एक बिजनेस प्लान क्या होता है कि भाई 3 से 5 साल के बीच में क्या क्या चीजें अपन अचीव कर सकते हैं, वो आइडिया क्या क्या अचीव कर सकता है। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेटेजी ब्लूप्रिंट। फिर बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन क्या है? इट डिस्क्राइब्स हाउ अ कंपनी क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स द वैल्यू। हाउ अ कंपनी क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स द वैल्यू। फिर कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन तो ठीक है, क्रिएट्स डिलीवर्स एंड कैप्चर्स द वैल्यू। तो एक कंपनी कैसे किसी, मतलब एप्पल लेते हैं, एप्पल ऐसा इनोवेशन करता है कि भाई सबको वैल्यू क्रिएट तो क्रिएट होती है, उसमें उनका भाई विजन भी दिखता है कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी का सुपीरियर पावर है, और कैप्चर्स द वैल्यू। फिर है कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल। तो उसमें क्या क्या चीजें आती है वो देख लेते हैं। तो कोर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल में आती है, पहला तो है वैल्यू प्रपोजिशन, फिर है कस्टमर सेगमेंट्स, फिर है चैनल्स, एंड लास्ट में आ जाते हैं कस्टमर रिलेशनशिप्स। फिर रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी होते हैं, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सब चीजें आ जाती है। अब एक एक चीज को अपन डिटेल में जाके पढ़ते हैं। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? तो बेनिफिट ऑफर टू द कस्टमर्स। तो क्या बेनिफिट कस्टमर को पहुंच रहा है, दैट इज वैल्यू प्रोपोजिशन। फिर कस्टमर सेगमेंट्स क्या है? कस्टमर सेगमेंट्स सॉर्टेड है कि भाई ग्रुप्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, के पोटेंशियल कस्टमर्स जो भी है उसको अपन ग्रुप में डिवाइड करें भाई एज के हिसाब से, या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से, या फिर डेमोग्राफी के हिसाब से, तो कुछ भी करके अपन सेगमेंट बनाते हैं। फिर चैनल्स, तो मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स, कैसे अपन वो वैल्यू डिलीवर करेंगे, तो वो अपना चैनल्स आ जाता है। फिर आता है कस्टमर रिलेशनशिप्स, हाउ हाउ कस्टमर्स आर रिटेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कस्टमर है ना शिफ्ट करता रहता है, बट हाउ अ कंपनी रिटेन्स देयर कस्टमर्स इज अ मेजर थिंग। तो एक कंपनी अपने कस्टमर को कैसे रिटेन करती है, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप। तो वो एक बिजनेस मॉडल का पार्ट बन जाता है। फिर है रेवेन्यू स्ट्रीम्स, तो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, की रिसोर्सेज, तो एसेंशियल असेट्स, बिजनेस के असेट्स क्या है? कोई धंधा लीज पे चलता है, कोई ऐसा कोई धंधे के लिए भाई लेना ही पड़ता है, अपने डीमार्ट ऐसा करता है कि भाई अपने बैलेंस शीट में ही रखता है, अपने नेम्स में ही रखता है टाइटल डीड्स। तो वो सब की रिसोर्सेज, कौन से असेट्स यूज हो रहे हैं। फिर है की एक्टिविटीज, कोर टास्क फॉर द बिजनेस सक्सेस। तो कौन कौन सा मेन टास्क है, की एक्टिविटीज क्या होती है? की एक्टिविटीज कोर टास्क जो भी एकदम इंपॉर्टेंट टास्क है फॉर द बिजनेस सक्सेस, तो वो चीज है। फिर है की पार्टनर्स, एक्सटर्नल एंटिटीज एडिंग द बिजनेस, सप्लायर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट होती है। तो की पार्टनर्स अपने बिजनेस में कौन कौन है? अगर कोई सोशल सोशल टाइप की कंपनी है, अपने ऊपर पहले चैप्टर में देखा कि सोशल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो अगर उसमें पार्ट है तो भाई गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पार्टनर बन जाता है अपने बिजनेस का। तो वो सब चीजें देखो, तो वो बिजनेस मॉडल में है। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर तो सिंपल है कि भाई अपने कॉस्टिंग में जो पढ़ा था इंटर में, वही है ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट इन द ऑपरेशंस। तो वो कॉस्ट स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर अपने बढ़ते हैं वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो वैल्यू कॉन्सेप्ट, तीन टाइप के वैल्यू कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से है? तो वैल्यू कॉन्सेप्ट में पहला तो है वैल्यू प्रोपोजिशन, फिर है वैल्यू डिलीवरी, फिर है वैल्यू
कैप्चर। पहला है वैल्यू प्रपोजिशन। तो वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफर, तो कौन कौन से बेनिफिट्स ऑफर हो रहे हैं वो है वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू डिलीवरी, मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग द वैल्यू, तो वो वैल्यू अपन कैसे डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर्स को। और वैल्यू कैप्चर क्या है, मैकेनिज्म टू अर्न फ्रॉम द डिलीवर्ड वैल्यू, के भाई उसको अपने एक बार दे दिया बट वो फिर से आ रहा है कहीं, तो इट इज अ वैल्यू कैप्चर थिंग। अब आता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड मॉडिफाइंग बिजनेस मॉडल्स, पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी इज नोन एज बिजनेस मॉडल इनोवेशन। नाउ क्वेश्चंस टू कंसीडर फॉर स्टार्टअप बिजनेस प्लान। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन एक स्टार्टअप को पूछने जाए। सो क्वेश्चन टू कंसीडर फॉर स्टार्टअप बिजनेस प्लान, तो क्या है, what problem does the venture address, what technological innovations can solve the problem, what is the financial viability of the business, what is the cost structure, अब ऊपर जो जो पड़ा वो, what are the potential customers and their preferences, how scalable is the business, can the product or service be marketed online, how will revenue be generated, what are the sales and distribution strategies। तो ये सब चीजें आ जाती है क्वेश्चंस टू कंसीडर फॉर स्टार्टअप बिजनेस। अब बिजनेस मॉडल पर्पस सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर कंडक्ट बिजनेस, डज नॉट गारंटी द सक्सेस। तो जो बिजनेस मॉडल है उसका पर्पस क्या है कि भाई इट एक्ट्स द टेम्पलेट, तो ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, बट इट डज नॉट इवेंचुअली गारंटी द सक्सेस, के गारंटी तो नहीं करेगा कि भाई तुम ये बिजनेस मॉडल फॉलो करोगे तो गारंटी मिल ही जाएगी कि सक्सेस है। इट इज जस्ट अ लाइक अ टेम्पलेट कि हाँ भाई इस रास्ते पे चलोगे तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। नाउ वी नोट द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स। तो एग्जांपल्स क्या होता है, पहला था सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स लाइक स्पॉटिफाई या फिर नेटफ्लिक्स। Additional considerations: identify product market fit, ensure a unique value proposition, establish competitive advantage। अब यहाँ पे अपने थोड़े यहाँ से देख लेते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन ने वैल्यू प्रपोजिशन वैल्यू ये सब अपन ने क्रिएट कर दी, बिजनेस मॉडल्स का भी हो गया। दिस आर द स्मार्ट वेज लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो अब अपन आ जाता है मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स। तो मॉडर्न बिजनेस एग्जांपल्स एंड कंटेक्स्ट क्या है, मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स इलस्ट्रेट क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज for delivering and earning the value, understanding the importance helps in understanding the creative mechanisms that drives the today's business। तो मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रिएटिव चीजें है, क्रिएटिविटी लाती है कि भाई हाँ कैसे कैसे क्रिएटिविटी के थ्रू अपन डिलीवर करें मार्केट वैल्यू कस्टमर्स को। फिर अपने आ जाता है जनरल बिजनेस मॉडल्स। तो अगर ओवरव्यू देखें तो ब्रॉड बिजनेस मॉडल्स कैटर टू डिफरेंट मार्केट डायनामिक्स एंड कस्टमर इंटरेक्शन टाइप्स। क्या क्या है, बी टू बी, बी टू सी, डी टू सी, सी टू सी, ये अपन ने बचपन से पढ़ा ही है तो फटाफट गो थ्रू कर देते हैं कि क्या क्या है। डिटेल बिजनेस मॉडल, तो बी टू बी क्या होता है, इन्वॉल्व बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेस sorted way, characterized with bulk orders, long-term contracts, and tailored solutions for the business needs। इसके एग्जांपल क्या है, टाटा स्टील सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरर्स, इन्फोसिस ऑफरिंग आईटी सर्विसेज टू द एंटरप्राइजेस। तो वो हो गया बी टू सी। बी टू सी क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, फोकसिंग ऑन बिजनेसेस सेलिंग डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स सेंट्रिक विद मास मार्केटिंग एंड अ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन फॉर रिटेल, मिंत्रा इन फैशन एंड जोमेटो एंड फूड डिलीवरी। तो ये सब सॉर्टेड ही है, अपन को पता ही है। डी टू सी डायरेक्ट टू कस्टमर, बिजनेसेस सेल डायरेक्टली टू द एंड यूजर्स बाईपासिंग द ट्रेडिशनल रिटेल चेन्स, फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ब्रांड रिप्रेजेंटेशन एंड लेवरेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें क्या है, वेक फिट फॉर मैट्रेस, तो ये बूट अपन को सबको पता है, बूट लाइफस्टाइल फॉर ऑडियो प्रोडक्ट्स वाया ऑनलाइन चैनल्स। फिर है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है वही अपना अपना अंदर अंदर कर लेता है, फैसिलिटेड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्टिंग एज इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या है, OLX एंड क्विकर फॉर पीयर टू पीयर रीसेल ऑफ द यूज्ड गुड्स। तो ये चार टाइप के अपन मिल सकते हैं। तो कौन कौन सा है, बी टू बी, बी टू सी, डी टू सी, सी टू सी। तो ये अपने चार टाइप के मिल जाते हैं डिटेल बिजनेस मॉडल। अब की इनसाइट्स, तो बी टू सी में अब बी टू बी फोकस अपन ने सब देख लिया, तो ये ठीक है, ये थोड़ा अपन स्किप करेंगे तो चलेगा। नाउ क्रिएटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, क्रिएटिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन, उसका अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहले तो अब ये नया पॉइंट आ गया, अपन मॉडल से भी देखते ही जा रहे हैं कि भाई क्या क्या पढ़ रहा है। तो ये सी टू सी, डी टू सी सब हो गया। नाउ अगर अपन आगे बढ़े तो ये थोड़ा रह गया था तो मैंने समराइज कर दिया। नाउ मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स अंदर एप्लीकेशन क्या था, पहला तो है अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल, फिर है फ्रीमियम मॉडल, फिर है मार्केट प्लेस एग्रीगेटर, फिर है डी टू सी, डी टू सी आ जाता है, डी टू सी, फिर है ई कॉमर्स एंड लास्ट में है शेयरिंग इकोनॉमी, और लास्ट में आ जाता है मैन्युफैक्चरर। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है।
तो पहला तो है अपना एकदम सॉर्टेड सा सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या बोलता है, कस्टमर्स पे पीरियडिकली फॉर कंटिन्यूस एक्सेस तो प्रोडक्ट और सर्विस। अपन को पता है नेटफ्लिक्स अपन यूज करते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि भाई हर महीने के एंड पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है। फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड अडेप्टेबिलिटी टू द नीड्स, एंश्योर्स स्टेडी इनकम फॉर द कंपनी। इट एंश्योर्स कि हाँ भाई हर महीने इतना इन्फो तो आता ही रहता है। एडोब है, क्योरफिट है, और ये सब अपन सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। फिर प्रीमियम ऑफर्स बेसिक फीचर फॉर फ्री and advanced features for a premium, attracts a large user base and converts them into paying customers। तो इसमें Spotify है, Dropbox है, Zomato Gold है। तो Spotify का वही होता है, पता है कि भाई फ्री में म्यूजिक तो चला सकता है बट एड्स आती रहती है हर एक 20 मिनट में। तो अगर वो निकालना है तो अपन को पेमेंट करना पड़ेगा 140-150 रुपीज जो भी है पर मंथ। तो ये अपना फ्रीमियम मॉडल हो जाता है। फिर मार्केट प्लेस एग्रीगेटर connects buyers and sellers on a single platform, acts as a virtual market for diverse products or services, simplifying the transactions। तो उसमें कौन कौन आ जाता है, Amazon, ओला, स्विगी, तो वो मार्केट प्लेस एग्रीगेटर में आ जाता है। फिर है डायरेक्ट टू कस्टमर D2C, ब्रांड्स सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स बाईपासिंग द इंटरमीडिएरीज, एनेबल्स बेटर कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या क्या है, लेंसकार्ट, बोट, लाइफस्टाइल, टर्निस्क। तो ये D2C ब्रांच हो जाती है। तो अपन को पता है लेंसकार्ट या फिर बोट अपने एक D2C मेजर ब्रांच हो जाती है। अपने शार्क टैंक में भी देखा है यही चीज। फिर है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज आती है, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिसमें सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन, फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन विदाउट अ फिजिकल स्टोर्स, एनकरेजेस इनोवेशन इन लॉजिस्टिक्स एंड पेमेंट्स। तो पेमेंट्स में रेजर पे आ जाता है, लॉजिस्टिक्स में अच्छी लॉजिस्टिक्स कंपनी आ जाती है, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो ये सब यूज करती है ई कॉमर्स। शेयरिंग इकोनॉमी क्या है, शेयरिंग इकोनॉमी लेवरेजेस अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज और स्किल्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडियल और लो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें एयरबीएनबी, डंजो है, ओयो होटल्स है। तो ये सब चीजें शेयरिंग इकोनॉमी में आ जाती है। फिर है मैन्युफैक्चरर, produces finished product, finished goods from raw material and sells to the retailers, wholesalers और directly to the consumers। तो जेनरिक मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले अपने धंधे में थे वही चीजें आ जाती है। फिर है स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स ऑन बिजनेस मॉडल। तो की रोल क्या है, द चॉइस ऑफ बिजनेस मॉडल डिक्टेट्स हाउ अ कंपनी क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू। तो आप कौन सा बिजनेस मॉडल यूज करते हो उस पर पूरी पूरे की पूरी चीज डिटरमाइन हो जाती है कि भाई क्या करना है धंधे को। फिर आ जाता है मॉडर्न एम्फोसिस। दिस मॉडल फोकसेस ऑन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, data and consumer insights to drive efficiency, customer satisfaction and growth। Adaptability, modern business models enable resilience in the face of market shifts and the technological advancement। Now we will move to the next part, that is bootstrapping। bootstrapping एक बढ़िया अप्रोच आ जाता है bootstrapping। तो bootstrapping में क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स यूज पर्सनल रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस रेवेन्यू टू फंड द ऑपरेशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स। तो वो अपने धंधे में ही लगाता रहता है। एडवांटेजेस क्या है, रिटेन द फुल ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो उसमें वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट नहीं करता, तो फुल डिसीजन मेकिंग उसके पास ही होती है। तो उसमें एक वो चीज बढ़िया हो जाती है। सो इट रिटेन्स फुल ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इंस्टेड द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड द इंडिपेंडेंस। अब इसके चैलेंजेस क्या क्या है, तो इट इज अ लिमिटेड स्केलेबिलिटी ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। बाहर के पैसे नहीं आते तो एक्सपांड करने के लिए पैसे नहीं होते। सो इट इज हैव अ लिमिटेड स्केलेबिलिटी ड्यू टू द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, रिक्वायर्स केयरफुल एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड अर्ली रेवेन्यू जनरेशन। एग्जांपल क्या है, Zerodha, bootstrapped by Nitin Kamath। Zerodha become a leading stockbroker in India by focusing on cost-effective services and organic growth। So this table captures the evolution of modern business models and highlights bootstrapping as a viable strategy for achieving the sustainable growth। अपन स्नीच करके भी एक ब्रांड है, स्नीच करके, तो वो भी एक बूटस्ट्रैप कंपनी है और बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी है जो कपड़े बेचती है। तो that is also one of the companies that have bootstrapped and have gained massively। Now we will move to the creating value proposition। creating value proposition, तो अब टॉपिक पे आ जाता है क्रिएटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। तो वैल्यू प्रोपोजिशन अपन कैसे क्रिएट करेंगे। सो डेफिनेशन, स्टार्टअप्स प्रॉमिस टू कस्टमर्स showcasing how its product or service solves a problem or makes life better is known as value proposition। अब पर्पस क्या है, differentiates the startup, highlights why it's great for customers and explain its unique selling proposition। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी क्या है उस प्रोडक्ट की, उस धंधे की, तो वो बताता है। अब फूड डिलीवरी स्टार्टअप प्रॉमिसेस क्विक एंड टेस्टी मील्स एट वंस डोरस्टेप सेविंग टाइम। अब ब्लिंकिट की यूएसपी क्या है कि भाई 10 मिनट्स डिलीवरी, 10 मिनट्स डिलीवरी। अब इससे पहले तो कभी सुना ही नहीं था कि 10 मिनट्स में डिलीवरी आ जाएगी। तो इट्स अ यूएसपी दैट ब्लिंकिट हैव made, Dunzo have made, that Zapto have made। So it is a creating value proposition। Now elements of a good value proposition, elements of a good value proposition क्या है, तो पहला तो है तीन चीजें आ जाती है, कस्टमर रेलेवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन। तो पहला तो है कस्टमर रेलेवेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस।
कस्टमर को क्या चाहिए पहले वो देखो। जोमेटो प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू डाइवर्स फूड ऑप्शन, तो उसके एरिया में जितने भी खाने के स्टॉल्स है उसका इजी एक्सेस उसको अपने फोन में ही मिल जाता है। फिर यूनिक डिफरेंशिएशन पॉइंट्स क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड शोकेसिंग what makes the products or service stand out। तो अनअकैडमी क्या है, यूजेस एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। तो अनअकैडमी में पहले क्या आता था कि भाई अपना खुद का रोड मैप अपना खुद के हिसाब से वो डिजाइन करके देता है एज पर टेक्नोलॉजी, तो वो एक उसका यूनिक डिफरेंशिएशन है। फिर है क्लियर कम्युनिकेशन, कन्वेइंग द वैल्यू प्रपोजिशन सिंपली एंड इफेक्टिवली टू हेल्प कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट्स क्विकली। तो स्विगी का टैगलाइन क्या है, डिलीशियसली फास्ट, कम्युनिकेट्स फास्ट एंड एंजॉयबल फूड डिलीवरी। तो स्विगी का क्या है, डिलीशियसली फास्ट अपन को मिल जाएगा। सो दैट इज क्लियर कम्युनिकेशन, भाई एकदम क्लियरली बता रहेगा भाई एकदम फास्ट एंड फास्ट आ जाएगा तुम्हारे पास। तो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गुड वैल्यू प्रपोजिशन। नाउ इफ यू मूव टू द की एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट, की एस्पेक्ट्स एक हर एक का अपने कस्टमर रेलेवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन और क्लियर कम्युनिकेशन। तो देखा अब इसके अंदर अंदर क्या है, अंदर अंदर चीजें क्या है। तो कस्टमर रेलेवेंस में क्या है, तो पहला तो है स्टडी द कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। तो उसकी नीड्स, कस्टमर को क्या चाहिए वो ढूंढो, कस्टमर को क्या चाहिए। तो पहला तो स्टडी द कस्टमर नीड्स, डेवलप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एड्रेसिंग दिस नीड्स। तो वो नीड अपन ने ढूंढ ली, उसके बेसिस पे अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो नीड ढूंढो, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बना लो, और लास्ट में है उसको रिटेन करके रखो, कस्टमर को रिटेन करके रखो। फिर है यूनिक डिफरेंशिएशन, हाईलाइट स्पेशल फीचर्स, न्यू टेक्नोलॉजी और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो वो हाईलाइट करो, स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बाय ऑफरिंग समथिंग डिस्टिंक्टिव। क्लियर कम्युनिकेशन क्या है, यूज सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द वैल्यू प्रोपोजिशन। तो अपन ने ऊपर देखा स्विगी में क्या है, डिलीशियसली फास्ट, भाई एकदम सिंपल सॉर्टेड, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या है। अवॉइड जार्गन या फिर कॉम्प्लेक्स टर्म्स को अवॉइड करोगे। हाँ भाई एकदम कॉम्प्लेक्स चीजें है भाई समझ नहीं आ रही लोगों को, शांति से एकदम सिंपल लैंग्वेज हो, एकदम फट्टा देके ऐसा मस्त समझ आ जाए वैसी होनी चाहिए। फिर बिल्ड ट्रस्ट एंड हेल्प कस्टमर्स मेक द फास्टर डिसीजंस। नाउ विल मूव द एलिमेंट्स टू कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रांग वैल्यू प्रोपोजिशन। तो अपन मॉड्यूल में देख रहे थे अपन कहाँ तक पहुंचे। तो अपन मॉड्यूल देखते ही जा रहा है कि भाई क्या क्या अपन खत्म भी कर रहे हैं ना सब चीजें। मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स अपन ने खत्म किए। फिर अपने आगे ये अपने कस्टमर रेलेवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन और क्लियर कम्युनिकेशन वाली अभी बात की। नाउ एलिमेंट्स टू कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रांग वैल्यू प्रोपोजिशन। तब अब उस पर बात करना शुरू करते हैं। नाउ एलिमेंट्स क्या क्या है, नो द ऑडियंस, अपने जो बात कर रहे हैं वही है सब चीजें, बट वही है यहाँ इस सब्जेक्ट में रिपीट ही होने वाला है जो भी है, क्योंकि धंधा ऐसा ही बनेगा ना। क्या है, नो द ऑडियंस, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस नीड्स चैलेंजेस एंड डिजायर्स, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, कंडक्ट द मार्केट रिसर्च टू टेलर द वैल्यू प्रोपोजिशन टू एड्रेस दिस एस्पेक्ट्स। आइडेंटिफाई द यूनिक बेनिफिट्स, हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स। द भाई प्रोडक्ट सेल कैसे करेगा, अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स या फिर बेनिफिट्स बताओ दैट ऑफरिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स सच एज प्रोडक्ट फीचर्स, एक्सेप्शनल सर्विसेज और यूनिक अप्रोचेस। क्लैरिटी लगी, क्लैरिटी एकदम क्लियरली बताओ कि जो है वही है। हाईलाइट द टेंजिबल रिजल्ट्स, द एम्फोसाइज मेजरेबल आउटकम्स कस्टमर्स कैन एक्सपेक्ट लाइक सेविंग टाइम, रिड्यूसिंग कॉस्ट और इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर द इम्पैक्ट। तो ये एक नया पॉइंट आ गया कि हाईलाइट द टेंजिबल रिजल्ट्स। तो जो भी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स अपन ने जनरेट किए वो सब हाईलाइट करो और वो सब मार्केटिंग में बताओ या फिर जब पिच देना जा रहा हो तब दिखाओ। फिर टेस्ट एंड रिफाइन, गैदर द फीडबैक फ्रॉम द पोटेंशियल कस्टमर्स, टेस्ट द वैल्यू प्रोपोजिशन एंड रिफाइन इट बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज टू एंश्योर रेलेवेंस एंड द इम्पैक्ट। तो वो सब चीजें करते रहोगे भाई, टेस्ट करो फिर और रिफाइन करो, टेस्ट करो रिफाइन करो और फीडबैक लो, टेस्ट करो रिफाइन करो फीडबैक लो। तो वही चीज है कि भाई जो अपन नॉर्मली धंधे में करते हैं वही चीज सब चीज है यहाँ में भी रिपीट हो रही है। नाउ विल मूव द challenges in building a strong value proposition। तो challenges क्या क्या आता है, तो challenges in building a strong value proposition। तो पहला तो है आइडेंटिफाइंग रियल पोटेंशियल कस्टमर्स। तो पोटेंशियलिटी तो है ना भाई, पहले वो देखो, क्योंकि कई बार बिजनेस ओनर्स को क्या लगता है कि भाई हमको ये हमने प्रोडक्ट बनाया तो भाई इसकी जरूरत है ही, मार्केट में जरूरत है ही। बट पहले मार्केट रिसर्च करो कि भाई पोटेंशियल कस्टमर्स है कि नहीं मार्केट में, उसके बेसिस पे अपन को प्रोडक्ट बनाना होता है। तो ये चीज देखो, सो आइडेंटिफाई द रियल पोटेंशियल कस्टमर्स। फिर है इजी रेप्लिकेशन बाय द कॉम्पिटिटर्स, कि भाई अपन ने एक प्रोडक्ट बनाया बट वो दूसरा दिन जाके वो बाजू वाला रेप्लिकेट कर देता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो प्रोडक्ट बनाने का कुछ मतलब नहीं है। फिर कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट, कि भाई जो भी बता रहे हो एकदम सॉर्टेड वे में बताओ। फिर एडेप्टेबिलिटी टू द मार्केट चेंजेस, तो अब एक एक
प्रॉब्लम्स देखते हैं तो आइडेंटिफाइंग द रियल पोटेंशियल कस्टमर्स, तो वही है डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द कस्टमर नीड्स। तो इसमें क्या है, कंडक्ट डिलीजन मार्केट रिसर्च, कस्टमर इंटरव्यूज करो एंड स्टे अट्यून टू द इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस है ना इवॉल्व होती रहती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखा करो। फिर इजी रेप्लिकेशन बाय कस्टमर्स, यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन बी easily copied by the competitors, regularly innovate in product features, adopt distinctive business models और focus on delivering a unique customer experience। तो ये सब चीजें easy replicate ना हो वो चीजें देखो। फिर communicating the message right, striking the balance between providing the sufficient details and keeping the message clear and concise should be there। कि भाई सिंपल हो तो ऐसा ही बस समझ ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कॉम्प्लेक्स हो कि भाई पढ़े तो भाई क्या बड़बड़ हुआ लिखा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो सिंप्लीफाई मैसेजिंग based on the target audience's comprehension levels and preferences while retaining the core value of the proposition। क्या भाई core value तो बनी रहे। फिर है adaptability to market changes, keeping the value proposition relevant amidst the dynamic markets and changing customer preferences, conduct regular market assessments, gather customer feedback and adopt a proactive approach to the innovation to ensure relevance and the effectiveness। तो proactive approach रखना पड़ेगा। तो यह है challenges in building the a strong value proposition। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। तो ये है ना भाई, घुमा फिरा के वही बोलने वाला है, बट वही है पढ़ो जो है वो यही पढ़ना है अपन को सेट डी में। फिर है अट्रैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। क्या है, पहला तो है अट्रैक्ट कस्टमर्स, सर्व्स एज अ की टूल टू कैप्चर पोटेंशियल कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। फिर है डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, वही कम्युनिकेशन व्हाट मेक्स द बिजनेस यूनिक, हेल्पिंग इट स्टैंड आउट। क्लियर मैसेजिंग रखो, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक्स इज अ कॉर्नरस्टोन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डिस्टिंक्टिव ब्रांड एंड फॉस्टरिंग अ लॉयल कस्टमर बेस। तो ये सब चीजें वही है। अब है रियल रियल कंपनीज का एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। तो रियल कंपनीज क्या क्या कर रही है अपन देखते हैं एकदम मस्त तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो पहला तो है नायका। नायका का क्या है वैल्यू प्रोपोजिशन, वंस ब्यूटी अवर पैशन, हर एक की ब्यूटी अपना पैशन है। सो पैशन इटसेल्फ इज अ ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक डेस्टिनेशन, फोकसिंग फोकसिंग ऑन हेल्पिंग कस्टमर्स एनहांस देयर ब्यूटी। तो वही है वंस ब्यूटी अवर पैशन, हर एक की ब्यूटी अपना पैशन है, अपनी कंपनी का पैशन है। ओला में क्या है, वंस एवरीडे ट्रैवल पार्टनर। तो आप देख रहे हो कि एकदम सॉर्टेड है भाई, एकदम 4-5 वर्ड का ही है और एकदम सॉर्टेड वे में है कि भाई मैसेज क्लियर पता चल जाए। एम्फेसिस बीइंग अ रिलायबल एंड कन्वीनियंट ट्रैवल पार्टनर ऑफरिंग वेरियस ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। फिर है क्योर फिट, वंस वंस वन स्टॉप सॉल्यूशन हेल्थ है। तो हर एक का एक ही वन स्टॉप हेल्थ ऐप है, तो ये अपना क्योर फिट है। फिर पॉलिसी बाजार अपन बोलते हैं, तो कंपेयर बाय एंड सेव ऑन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पे तुम कंपेयर भी कर सकते हो, वहां भी बाई भी कर सकते हो और वहां पे पैसे भी बचा सकते हो। सो एकदम सॉर्टेड वे में सब बता सकते। फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कंपेयर एंड परचेज इंश्योरेंस पॉलिसीज, हाईलाइटिंग द कॉस्ट सेविंग्स। ना अर्बन कंपनी क्या है, गेट ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स फॉर एवरी होम सर्विस। तो होम सर्विस कोई भी होम सर्विस हो उसके लिए अपन को ट्रस्टेड प्रोफेशनल लाके दे देता है। सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट यूजर्स विद ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स फॉर होम सर्विसेज, ensuring quality and convenience। लेंसकार्ट क्या है, लेंसकार्ट आई ग्लासेस, सन ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, वन स्टॉप आई केयर शॉप। तो वही है जो भी शॉर्ट शॉर्टेड है भाई। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, बिग बास्केट, वन स्टॉप ऑनलाइन ग्रोसरीज को। तो ये एकदम वो लोग एकदम प्रॉपर वे में ही बता देते हैं। फिर है बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल्स। तो क्या है, बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस मॉडल। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो पहला तो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल, चैलेंजेस फॉर स्टार्टअप्स, बेनिफिट्स ऑफ एनालाइजिंग। तो पहला तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स, देयर पेमेंट मेथड एंड डिजायर्ड फीचर्स। वही आता रहता है। एज इन एस्टिमेटिंग स्टार्टअप कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी, गाइड्स कस्टमर रीच, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अब चैलेंजेस क्या है, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। अपन ने पिछले लेक्चर में भी बात की है कि भाई 90 to 95% स्टार्टअप्स फेल ही होते हैं, 10% फेल विद इन ईयर। जो बाकी के 10% है तो भाई वो तो फिर एक ही साल में खत्म हो जाते हैं। ओनली 50% सर्वाइव द पास्ट 5 years। तो 5 साल के बाद तो सिर्फ 50% ही धंधा बचता है। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल कैन मिटिगेट दिस रिस्क। बेनिफिट ऑफ एनालाइजिंग, प्रोवाइड्स insight into products and customers and helps understand the potential revenue streams and the sustainability। तो वही चीज है, बार बार घुमा घुमा के वही चीज अपन को बताते रहेंगे कि भाई क्या क्या चीजें इसमें आती रहती है। अब अपन मूव करेंगे क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास। तो क्या पॉइंट है, क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास। चलो नाउ वी मूव टू द क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास। तो पहला तो है कस्टमर सेगमेंट्स, फिर आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशंस, फिर चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप्स, रेवेन्यू स्ट्रीम, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनरशिप, कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब वही है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, बट
फिर फटाफट देख लेते हैं कस्टमर सेगमेंट्स क्या, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सर्व, तो कौन कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप्स और किन कौन को सर्व करता है। फिर डिफाइन द टारगेट कस्टमर्स ने, टारगेट कस्टमर की नीड्स क्या क्या है वो देख लो। यूज सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, तो वो देख लो। फिर वैल्यू प्रोपोजंस, आर्टिकुलेट द यूनिक वैल्यू ऑफर्ड, एड्रेस द कस्टमर पेन पॉइंट्स और डिजायर्स, हाईलाइट द डिफरेंशिएशन इन द मार्केट, तो डिफरेंशिएशन क्या है अपना धंधे का। फिर है चैनल्स, तो डिटरमाइन ways to deliver the products or services, manage the distribution channels online and offline। फिर है एक्सप्लोर द पार्टनरशिप्स टू मैक्सिमाइज द रीच। कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, डिफाइन द रिलेशनशिप टाइप, पर्सनलाइज्ड, सेल्फ सर्विस, ऑटोमेटेड, तो वो कस्टमर रिलेशनशिप डिफाइन कर लो। फोकस ऑन पोस्ट परचेज एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। फिर है इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म, इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म्स। फिर आ जाता है रेवेन्यू स्ट्रीम्स, तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स कौन कौन से है, आइडेंटिफाई द रेवेन्यू सोर्सेज, वन टाइम सेल्स, सब्सक्रिप्शन फीस, लाइसेंसिंग, तो वो डिफाइन करो। फिर एक्सप्लोर अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देख लो। डाइवर्सिफाई द इनकम पोर्टफोलियो, कई रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लिस्ट क्रिटिकल असेट्स, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को लिस्ट कर दो। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड लेवरेज असेट्स इनोवेटिवली। फिर आ जाता है की एक्टिविटीज, आउटलाइन द नेसेसरी एक्शंस, क्या कौन कौन सा है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर सपोर्ट, तो वो सब अपन आउटलाइन कर ले। असेस एफिशिएंसी एंड एक्सप्लोर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। अब की पार्टनरशिप्स क्या है, आइडेंटिफाई द क्रूशियल एक्सटर्नल एंटिटीज, कौन कौन से सप्लायर्स और पार्टनर्स है, फोस्टर द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअली बेनिफिशियल अलायंसेस। की पार्टनरशिप देख लो। एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या है, डिफाइन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, रेगुलरली इवैल्यूएट कॉस्ट एफिशिएंसी, इंप्लीमेंट द कॉस्ट सेविंग मेजर्स एंड एक्सप्लोर द कॉस्ट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, तो वो सब कॉस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। तो क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस कैनवास अपना खत्म हो जाता है। फिर है अब टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द बिजनेस मॉडल, क्या जाता है टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द बिजनेस मॉडल, तो इसमें क्या है, पहला था मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर फीडबैक, तो पहला था कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स, तो कस्टमर का नीड कौन क्या क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या क्या है, तो उसके लिए सर्वेज यूज करो, इंटरव्यूज करो, फोकस ग्रुप्स को गैदर करो एंड फीडबैक लो। सेकेंड है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टेस्टिंग, तो एमवीपी, डेवलप एन एमवीपी विद एसेंशियल फीचर्स, लॉन्च इट टू कलेक्ट रियल वर्ल्ड यूजर डेटा एंड फीडबैक, तो उसको लॉन्च करो, उसका डेटा कलेक्ट करो, उसके फीडबैक लो, तो ये सब करते रहो। फिर है एनालाइज द यूजर इंटरेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन लेवल्स। फिर आ जाता है पायलट टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। पायलट टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, तो पहला है परफॉर्म कंट्रोल पायलट टेस्ट और प्रोटोटाइप रिलीजेस, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑन अ स्मॉल स्केल एंड यूज फीडबैक टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड रिफाइन द मॉडल, तो ये सब चीज आ जाती है पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग मतलब क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप को लेके अपन को उसको टेस्ट करना होता है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, क्रिएट द फाइनेंशियल मॉडल्स टू एस्टिमेट रेवेन्यू, कॉस्ट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, क्रिएट फाइनेंशियल मॉडल्स, तो प्रॉपरली फाइनेंशियल मॉडल्स को बनाओ, उसको रेवेन्यू एस्टिमेट करो, उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करो, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट करो, तो प्रॉपरली फाइनेंशियल मॉडलिंग एस्टिमेशन करो। फिर वैलिडेट assumptions एंड एडजस्ट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड डेटा एंड फीडबैक, तो जो भी अपन ने assumptions लिए हैं उसको एडजस्ट करो, जो भी रियल वर्ल्ड डेटा जो अपन ने इंटरव्यूज किया या फिर जो भी अपन ने ऊपर देखा कि भाई अपन ने एस्टिमेशन किया है, तो उसको रियल वर्ल्ड डेटा से चेक करो, और कुछ भी ऊपर नीचे है तो इनकंसिस्टेंसीज है तो उसका फीडबैक ले लो। फिर सीकिंग फीडबैक, गेदर इनसाइट्स फ्रॉम मेंटर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यूज एडवाइस टू रिफाइन द बिजनेस मॉडल एंड अलाइन इट विद द बेस्ट practices. Now we will note the common mistakes to avoid while developing a business model. तो पहला तो है neglecting the market research, निग्लेक्टिंग द मार्केट रिसर्च, फेलिंग टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड्स, तो पहला तो है मार्केट रिसर्च प्रॉपर्ली करो, और उसको अगर कुछ निग्लेक्ट हो गया तो भाई वो बराबर नहीं है, तो पहले तो है मार्केट रिसर्च प्रॉपर करो। फिर है रिस्क ऑफरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट लैक डिमांड पोटेंशियली लीडिंग टू द फेलियर, तो क्या क्या रिस्क है कि भाई डिमांड कम हो जाएगी, तो वो क्या कौन कौन सा रिस्क है वो देख लो। फिर है इग्नोरिंग द कस्टमर फीडबैक, डिसरिगार्डिंग फीडबैक रिजल्ट्स इन अ मॉडल दैट डजंट रेजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस, इसमें मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट इन अलाइनमेंट विद एक्सपेक्टेशंस, तो वो आ जाता है इग्नोरिंग द कस्टमर फीडबैक। फिर है ओवरलुकिंग द स्केलेबिलिटी, कि अपन को लगता है कि भाई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो जाएगा, बट अपन देख नहीं पाते कि भाई यहाँ पे छोटा ही ग्रोथ ही है। सो लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर ग्रोथ लिमिट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अ सक्सेसफुल इनिशियल मॉडल में स्ट्रगल टू हैंडल द इंक्रीजिंग डिमांड। फिर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, पुअर प्लानिंग कैन लीड टू बजटरी इश्यूज एंड अनफोर्सिन एक्सपेंसेस, impacts profitability and financial health of the business, तो अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ है कि नहीं वो देख लो। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस मॉडल बनाते वक्त ये ध्यान में रखो कि भाई फ्लेक्सिबल है कि नहीं। सो रिजिड मॉडल हिंडर्स एडप्शन टू मार्केट चेंजेस, risk obsolescence due to evolving customer preferences for industry dynamics.
फिर आ जाता है पुअर रिसोर्स एलोकेशन, इनएफिशिएंट एलोकेशन compromises execution of key activities, leads to operational inefficiencies and weakens delivery of the value proposition। तो क्या आ जाता है पुअर रिसोर्स एलोकेशन। तो कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स आ जाता है, तो पहला तो है निग्लेक्टिंग द मार्केट रिसर्च, सेकंड है इग्नोरिंग द कस्टमर फीडबैक, थर्ड है ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी, फोर्थ आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, फिफ्थ आ जाता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्स आ जाता है पुअर रिसोर्स एलोकेशन। अब अपन बात करेंगे लीन स्टार्टअप्स की। लीन स्टार्टअप्स, अब चार ही टॉपिक बाकी है लीन स्टार्टअप्स। लीन स्टार्टअप क्या होता है? सो definition, a modern approach for startups that focuses on efficiency, adaptability and customer feedback to build and refine products is known as lean startups। अब इसमें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अपन ने बहुत बार पढ़ लिया क्या है, कस्टमर एंगेजमेंट, फोकस ऑन कन्वर्सेशंस विद कस्टमर्स, आस्क क्वेश्चन, गैदर फीडबैक एंड रिफाइन द प्रोडक्ट टू मीट रियल नीड्स। अब आ जाता है डेटा ड्रिवन डिसीजन, बेस्ड डिसीजन ऑन रियल डेटा इंस्टेड ऑफ assumptions, यूज एक्सपेरिमेंट्स टू वैलिडेट आइडियाज एंड अवॉइड द कॉस्टली मिस्टेक्स। तो क्या है, डेटा ड्रिवन डिसीजन लो कि जो भी डेटा अपन को मिला है उसके बेस्ड पर अपन को डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर आ जाता है रिसोर्स एफिशिएंसी, फोकस ऑन एसेंशियल्स, अवॉइडिंग टाइम एंड मनी वेस्टेज, particularly helpful for startups with limited resources, particularly helpful with startups for limited resources। फिर आ जाता है challenges, तो अर्ली प्रोडक्ट वर्जन्स में लैक फीचर्स एंड अपीयर टू बेसिक। तो अर्ली जो प्रोडक्ट है वो एकदम बेसिक लग सकते हैं, बट जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। फिर रिस्क ऑफ लूजिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज ड्यू टू द रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल्स, तो इसका मेन चैलेंज आ जाता है कि भाई फर्स्ट मोर एडवांटेज नहीं मिलता क्योंकि इंप्रूवमेंट्स बहुत फास्ट हो जाता है। तो की कॉन्सेप्ट्स एंड रियल लाइफ चैलेंजेस आ जाता है। अब रियल लाइफ लीन स्टार्टअप केसेस क्या है, तो पहला तो है इंस्टाग्राम, फोकसेस ऑन एन मिनिमम वायबल product, a simple photo sharing app with basic filters, quickly gained user attraction by prioritizing essential features and user experience, iterated rapidly to success। अब पता है रील्स आ गई, तो नए नए पहले तो सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप था, बट अब क्या हो गया कि भाई रील्स बनाओ, ये करो, डांस करो, वो करो, बिजनेस बनाओ, तो वो इंस्टाग्राम रियल लाइफ लीन स्टार्टअप्स है। फिर है ड्रॉपबॉक्स, तो ड्रॉपबॉक्स टेस्टेड मार्केट डिमांड यूजिंग अ सिंपल एक्सप्लेनर वीडियो, वीडियो डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड गैदर्ड वैलिडेशन फ्रॉम पोटेंशियल यूजर्स, सिक्योर्ड फंडिंग बिफोर हैवी डेवलपमेंट। तो ड्रॉपबॉक्स ने पहले क्या किया गया, भाई ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे अपन क्या कि भाई एक क्लाउड स्टोरेज होगी, अपन के पीसी में ही होगी, तो वो सब चीजें ड्रॉपबॉक्स में थी। फिर आ जाता है फ्रेशवर्क्स, begin with a core CRM and support tools, allocated resources to essential products, expanded offerings gradually based on the feedback and demand। सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सपोर्ट टूल्स। तो फ्रेशवर्क्स ऐसी ऐसी कंपनी है जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में टॉप बोला जाता है। तो उसने क्या किया, पहले तो प्रॉपर प्रोडक्ट्स बनाए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपांड करता गया। फिर आ जाता है जीरोधा, जीरोधा ऑपरेटेड एज एन ऑनलाइन ओनली स्टॉक brokerage platform, reduced overhead cost with a simple cost effective model, became one of India's largest retail stock brokers। तो वो अपना जीरोधा बन गया था। फिर है की कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस पिच, तो की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस पिच क्या है, तो पहले तो है इंट्रोडक्शन, ये है ना एकदम बेसिक, ये है ना अपने ऐसे एएफएम में भी आंसर है, ये एक थियरी वाला आंसर है, तो वो है। तो पहला तो है इंट्रोडक्शन, begin with a compelling introduction to grab attention, clearly state the problem the business solves, the opportunity it captures। तो वही है इंट्रोडक्शन में क्या होगा, वही होगा। फिर वैल्यू प्रोपोजन, कि भाई मेरा धंधा क्या वैल्यू को क्रिएट कर रहा है, सो आर्टिकुलेट द यूनिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, हाईलाइट द की बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस दैट डिफरेंशिएट इन द मार्केट। फिर आ जाते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द टारगेट मार्केट, इट्स साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल, सपोर्ट द क्लेम्स विद रेलेवेंट डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स। फिर आ जाता है बिजनेस मॉडल, एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस जनरेट्स रेवेन्यू, तो धंधा कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है वो दिखाओ, इंक्लूड डिटेल्स ऑन रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड सेल्स चैनल। फिर आ जाता है एग्जीक्यूशन प्लान, तो प्लान बनाओ, आउटलाइन द रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग टीम एक्सपर्टाइज एंड माइलस्टोन्स अचीव, शोकेस द प्लान फॉर टर्निंग द विजन इनटू द रियलिटी। तो वो एग्जीक्यूशन प्लान में आ जाता है। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, रेवेन्यू फोरकास्ट क्या है, एक्सपेंसेस क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल वायबिलिटी, तो वो आ जाता है। फिर है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, एनालाइज द कॉम्पिटिशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंशिएशन, कि हमारा धंधा अलग क्यों है, हमारा धंधा अलग क्यों है, तो वो डिफाइन करो। हाईलाइट व्हाई कस्टमर शुड प्रीफर द प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर ऑल्टरनेटिव्स, तो बाकी सब प्रोडक्ट्स है तो उसमें मेरा प्रोडक्ट ही क्यों चूज करे, तो वो बताओ। कॉल टू एक्शन, कंक्लूड विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन, कि भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, तो क्या चाहिए वो बताओ। क्रिएट अर्जेंसी एंड एक्साइटमेंट अराउंड द अपॉर्चुनिटी, तो एक ऐसी पिच तैयार करो कि हाँ भाई इन्वेस्टर्स आगे आ ही जाए, भाई इन्वेस्ट कर ही लो, तो वो सब चीजें है कॉल टू एक्शन में। तो ये तो एक बेसिक चीजें अपने शार्क टैंक में देखा ही है कि क्या क्या होगा। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस पिचेस क्या है, एलिवेटर पिच, कंसाइज पिच 30 seconds to 2 minutes to spark interest and curiosity, ideal for quick introductions। तो ये क्या है भाई, हाँ भाई बातचीत कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज में गए तो उसमें फटाफट अपन को अपना धंधा पिच करना है, तो ये 30 seconds से 2 minutes वाली पिच होती है। फिर है इन्वेस्टर पिच,
focus on securing funding, provides an overview of the business, emphasizing return on investment and detailed financials। तो ये उस पर बात करता है इन्वेस्टर पिच। फिर आ जाती है सेल्स पिच, aimed at potential customers, highlights the product's value and addresses the customer's pain point। कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है वो सेल्स पिच से पता चलता है। फिर पार्टनरशिप पिच, टारगेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के भाई हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, एम्फोसाइजेस म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल सिनर्जीज वो एम्फोसाइज करता है। और लास्ट में आ जाती है प्रोडक्ट पिच, शोकेसेस स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के फीचर्स या फिर बेनिफिट्स बता देता है, एम्स टू जनरेट इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो विद दिस वी कंक्लूड द सेकंड चैप्टर, बट इसके एमसीक्यूज अभी भी बाकी है, सो वी विल सी द एमसीक्यूज। Mangad, director of strategy for newest fragrance brand Kifi, which sells its 5 fragrances via its website as well as e-commerce websites across India, decided to expand its reach beyond India by getting into a joint venture with a global distribution companies. What is the key characteristic of the business model that Kifi is currently following? तो इसमें क्या है, Mangad, a director of strategy for new age fragrance which sells its 5 fragrances via its website as well as e-commerce. Decided to expand its reach beyond by getting into a joint venture. What is the intermediaries play a central role? तो इसमें आंसर क्या है? सी है। क्या है सी? द कंपनी एंगेजेस डायरेक्टली विद द ओके, तो द कंपनी एंगेजेस डायरेक्टली विद द एंड कंज्यूमर्स। तो वो बात आ जाती है कि भाई हाँ डायरेक्टली ई कॉमर्स या फिर वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली जाती है, इसके वो चीज़ आगे। फिर है LD Stores, a 24/7 online general store startup from Indore, was based on the idea of the most optimal utilization of resources. The team was extremely confident of the business as they saw the gap and have plotted a solution with their online store. They were also sure of the customer needs and preferences and took an INR 50 crore loan to fill up the inventory. Which of the following aspects of their opted business model have they ignored? तो इसमें वही रेगुलर इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। आई वाज थिंकिंग दैट ओनली कि भाई वही बाकी है। सो अगर अब अपन आगे बढ़े तो इमेजिन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू फिटनेस ऐप, इन अ सैचुरेटेड मार्केट। टू बिल्ड अ कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट क्रूशियल एलिमेंट शुड यू फोकस ऑन टू स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट द यूजर्स? तो पहला तो है इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल फीचर्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फिटनेस एक्सपीरियंस। तो ये हो सकता है, आई कैन थिंक। अब इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक एंड प्रेफरेंसेस, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, क्या है इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक? क्या फिर क्लियरली आर्टिकुलेटिंग हाउ योर ऐप एड्रेसेस a specific फिटनेस चैलेंज। तो ये एक चीज हो सकती है। फिर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती है, तो मतलब ये तो निकल ही जाता। फिर अब ये दो बाकी है, ए और सी। तो इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल फीचर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फिटनेस एक्सपीरियंस एंड क्लियरली आर्टिकुलेटिंग हाउ योर ऐप एड्रेसेस अ स्पेसिफिक फिटनेस चैलेंज। तो क्या है, टू बिल्डिंग अ कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फिटनेस एक्सपीरियंस तो भाई सब सब देंगे ही, बट एक कौन सा ऐसा चीज है कि भाई वो हमारे ऐप में ही मिलेगा। सो इट कम्स टू दिस पॉइंट, क्लियरली आर्टिकुलेटिंग हाउ योर ऐप एड्रेसेस अ स्पेसिफिक फिटनेस चैलेंज। तो ये वहां पे फिट हो जाता है कि भाई वो बता रहा है कि भाई मेरा धंधा यही सॉल्व करेगा, तो ये वही बात आ जाती है। सो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हाउ योर ऐप एड्रेसेस द स्पेसिफिक फिटनेस चैलेंज, तो ये अपना आंसर बन जाता है। फिर है यूर अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर अ मोबाइल ऐप टू इम्प्लीमेंट फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है कि कुछ फीचर्स फ्री में, बाद में अगर कुछ ज्यादा करना है तो भाई सब्सक्रिप्शन ले लो। तो वही है। तो फ्रीमियम मॉडल में क्या होता है, प्रोवाइडिंग लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल फीचर्स इन द फ्री वर्जन एंड अनलॉकिंग एडवांस फंक्शनलिटीज विद अ सब्सक्रिप्शन। खत्म हो गया। फिर है एज अ स्टार्टअप एंश्योरिंग द शेयरिंग इकोनॉमी, यू आर डेवलपिंग द प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग अमंग यूजर्स। व्हाट वुड बी अ की कंसिडरेशन टू एंश्योर द सक्सेस? तो क्या है, इम्प्लीमेंटिंग हाई अपफ्रंट फीस फॉर यूजर्स टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म। वो थोड़ी होता है कि भाई कोलैबोरेट करना है, तो ये तो नहीं होगा। फिर है प्रायोरिटाइजिंग ओनरशिप ओवर शेयरिंग फॉर अ मोर ट्रेडिशनल यूजर एक्सपीरियंस। तो ये तो उल्टा विपरीत हो जाता है। फिर है फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिटी अमंग यूजर्स। तो ये बराबर है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म टू अ नीश टारगेट ऑडियंस। तो वो भी गलत है कि भाई क्योंकि अपन को कोलैबोरेट करना है। तो यही आंसर अपना आ जाता है, फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिटी अमंग द यूजर्स। सो विद दैट वी हैव डन द होल चैप्टर 2 एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्टिंग अ बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप का पूरा चैप्टर 2 अपन ने डन कर दिया है। सो दिस वाज इट, मी प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ। थैंक यू।
एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू शेयर, कमेंट एंड लाइक। मैं बोलता नहीं हूँ बट ठीक है, आई डोंट बिलीव कि भाई कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट में दम है तो भाई आगे बढ़ ही जाएगा। सो दैट वाज इट, मी प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ। एंड पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट।